देखिए, जनता के सरोकारों पर सरकार फेल हो चुकी है। आप देखे होंगे कि भीषण गर्मी का सामना नागरिक कर रहे हैं। अमृत सरोवर बनाई सरकार, अकूत धन खर्चा किया, किसी भी अमृत सरोवर में पानी नहीं है। सारे बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। एक एक ट्रांसफार्मर 2-2 महीना तक नहीं लग पा रहे हैं, जले हुए ट्रांसफार्मर। भीषण गर्मी में कोई तैयारी सरकार ने नहीं किया। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, पशु पक्षी पानी बिना तरस रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने गर्मी से लड़ने का कोई तैयारी पहले नहीं किया। हॉस्पिटल मरीजों से भरे पड़े हैं, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ नहीं हैं, लोग परेशान हैं, डॉक्टर नहीं हैं, और पूरा चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे पीएससीज हो, सब भरे पड़े हैं। तो सरकार ने इस गर्मी से निजात के लिए न तो बिजली का इंतज़ाम किया पहले, न तो स्वास्थ्य विभाग में कोई इंतज़ाम किया, और न गर्मी से निजात के लिए पोखरों में, गांव के पोखरों में पानी नहीं भरवाया। तो यह सरकार को जन सरोकारों से मतलब ही नहीं है। दूसरा, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में 10 वर्षों तक सड़कों का कोई लिखने वाला भी नहीं था, और जब से मैं सांसद हुआ हूं तब से हर सड़कों का प्रस्ताव देना, क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, कब तक होगी, तो सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल है। और देश की सरकार अमीरों की सरकार बनी हुई है, और जो सरकार के अंग हैं यहाँ लूट मची हुई है। थानों में लूट मची हुई है, तहसीलों में लूट मची हुई है, कोई पीड़ित का सुनने वाला नहीं है। मैंने बराबर अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से कह रहा हूँ कि थानों में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करो, तहसीलों में भ्रष्टाचार जो है उसको ख़त्म करो। पीड़ित को कोई सुनने वाला नहीं है। इनका जो रोज़ थाना दिवस, तहसील दिवस सब बेकार साबित हुआ। तो इस सरकार को जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। जनता परेशान है, और यही परेशान जनता इनको 27 में सबक सिखाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति जो कही जा रही है उस पर क्या कहें? भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मुद्रा लोन की एक खबर चली थी इसी भाटपार में। एक आदमी 5 लाख रुपया मुद्रा लोन मांग रहा था और रंगे हाथ पकड़ा गया बैंक का कर्मचारी। तो भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सड़क अगर बन रही है बिना भ्रष्टाचार के, सड़क नहीं बननी है। भारी कमीशन ठेकेदारों से लिए जा रहे हैं, भारी कमीशन। किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि थाना हो, तहसील हो, सब जगह बिना पैसा दिए कोई काम होने वाला नहीं है। पीड़ित का कोई सुनने वाला नहीं है। गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। ये अमीरों की सरकार है, और ये अमीरों की सरकार को गांव गरीब से कोई मतलब नहीं है। नगर पंचायत में जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने का केवल एक दिखावा किया जा रहा है, जैसा भी भाटपार में ये दिखाया गया। देखिए, चाहे वो सलेमपुर हो चाहे वो भाटपार हो, जो अतिक्रमण वास्तव में हुए हैं उसको हटाने की कुवत न उप जिलाधिकारी में है, न तहसीलदार में है, न पुलिस दरोगा में है। जो खुमचा मजदूर हैं या जो ठेले वाले हैं, उनको आप लोन दे रहे हो कि आप जाकर के अपनी दुकान करो और हमारा कर्जा भरो, लेकिन वो कहाँ दुकान करें इसका इंतजाम नहीं हो रहा है। जो गरीब आदमी ठेला चला रहा है वह आदमी उसको कहाँ दुकान लगाएगा, उनसे टाउन एरिया टैक्स लेती है। उनको कहीं व्यवस्थित करे, टाउन एरिया टैक्स ले लेती है, सड़क पर छोड़ देती है। तो ऐसे तो बात हुई नहीं। भर्तियां भी अधर में पड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे? इस सरकार को राशन बांटने से ही वोट मिल जा रहा है। राशन बांटने से सरकार बन जाए तो नौकरी देने का काम क्यों करेगा? यही कारण है कि
बेरोजगार इतनी बुरी तरह से बेरोजगारी बढ़ी हुई है कि आज हर नौजवान निराश हो गया है। अग्निवीर योजना खत्म हुई, सड़कों पर दौड़ने वाला नौजवान दौड़ना बंद कर दिया है। जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान थे कि हम शिक्षा के बल पर नौकरी ले लेंगे, उन नौजवानों के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ कि सरकार ने हॉस्पिटल में कर्मचारी की ज़रूरत है, प्रोवाइड कंपनी, ब्लॉक में कर्मचारी की ज़रूरत है, प्रोवाइड कंपनी, यानी ठेके पर अब इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान भी दैनिक मजदूर हो गया है। प्रदाता कंपनियां 11 महीना अकूत धन लेकर लाखों रुपया ले रही हैं, 11 महीने की नौकरी दे रही हैं और फिर वो नौजवान निकाल दिया जा रहा है। तो इस तरह से मैंने आपसे कहा कि सरकार ने मान लिया है कि राशन के बल पर जब सरकार बन जाएगी तो फिर गरीबों के आवास के पैसा बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। जब राशन पर ही वोट मिल जा रहा है तो गरीबों का शौचालय का पैसा 12,000 से बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। जब राशन पर ही वोट मिल जा रहा है तो किसी को नौकरी देने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये सरकार नहीं समझ रही है कि जिस दिन ये राशन खाने वाले गरीब भी जाग गए, भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ हो जाएगा। आपके द्वारा सदन में प्रश्न उठाया गया था कि आंगनबाड़ी, रसोई या ग्राम प्रहरी, इनके मानदेय की वृद्धि की जाए, अब तक क्या हुआ? देखिए, मनरेगा में तो इन्होंने मेरे सवाल के बाद 30 रुपया बढ़ाए हैं, लेकिन उसकी लड़ाई में रह रहा हूँ। मनरेगा मजदूर की 30 रुपया ये मजदूरी बढ़ाए। रसोइया और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उनकी भी मजदूरी 4,000 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव चल रहा है। और बाकी जो लोग हैं उनकी भी लड़ाई मैं लड़ता रहूँगा। और निश्चित तौर पर जब तक कम से कम न्यूनतम मजदूरी, दैनिक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी जब तक 500 नहीं हो जाएगी तब तक इस लड़ाई को मैं लड़ता रहूँगा। क्योंकि थाने में जो भी ग्राम प्रहरी है, मान लीजिए उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बड़ी हो जाती है, 30 दिन उनसे काम लिया जाता है कि हर गतिविधियों की सूचना ली, डरे और सहमे रहते हैं, उनको सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, मानदेय भी 25 रुपये मिलता है। देखिए बता, सुरक्षा प्रहरी हैं, स्वास्थ्य मित्र हैं, बिजली सखी है, कई सखियां हैं, स्वास्थ्य सखियां हैं, ये सब काम पर लगाकर उनसे आप रिटर्न चाहते हो कि उनसे हमारा बढ़िया काम करें। और उनको मजदूरी कितना दे रहे हो? 2500 रुपया महीने का मतलब तो 100 रुपया रोज भी नहीं हुआ, तो 70 रुपया प्रतिदिन पर कैसी नौकरी चाहते हो, कैसी सूचना चाहते हो? तो यह सरकार, मैंने पहले ही आपसे कहा कि गरीबों की सरकार नहीं, ये कुछ औद्योगिक घरानों की सरकार है और अमीरों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।